वागाबॉन्ड जो कि गॉड ऑफ मांगा है, उसके हम वॉल्यूम को एक्सप्लेन करेंगे कुछ पार्टों में, जिसमें टोटल 10 चैप्टर्स है। तो वागाबॉन्ड की कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर एक बैटल खत्म हो गई होती है और एक कैरेक्टर बारिश का पानी पीता होता है और उसके आजू बाजू काफी सारे बॉडीज होती है और वो अपने मन में ही कहता रहता है कि शिकिगारा की बैटल अब खत्म हो गई है और वो इंसान काफी घायल भी होता है। और वहाँ से हम कुछ सेना को जाते हुए भी देखते हैं और यही से चैप्टर 1 आई एम फेलियर की शुरुआत होती है। वही बैटल में बचा हुआ एक सर्वाइवर अपने आप से ही कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मदर, मैंने अपना नाम बनाने के लिए अपने गांव को छोड़ा पर फिर भी उसका कुछ फायदा नहीं हुआ और हम हार गए, मुझे माफ कर दो ओत्सु। और तभी कोई जमीन में भाला मारता है एक सर्वाइवर और तभी जो जमीन पे पड़ा हुआ इंसान होता है वो सोचता है कि वह कोई एक रेफ्यूजी हंटर आ गया है जो उसे मारना चाहता है और जिसने भाला मारा होता है वो कहता है कि मैं भी बच गया माताजी। और माताजी सामने वाले इंसान से कहता है कि तकेजो तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जिस पे तकेजो कहता है तुम चल सकते हो, जिस पे वो रोने लगता है और तकेजो कहता है कि हम यहाँ से चल रहे हैं। और उन दोनों को चलते चलते रात हो गई होती है और माताजी कहता है कि और अब मैं नहीं चल सकता तकेजो, मुझे यही छोड़ दो, मैं अब और नहीं चल सकता, कुछ दिनों से हम सर्वाइव करने के लिए बस घास ही खा रहे हैं। जिस पे तकेजो कहता है कि बस एक बार हम कोई गांव मिल जाए फिर हम तुम्हारे लिए मेडिसिन ले सकते हैं क्योंकि तुम्हारा पाँव काफी घायल हो चुका है जिसकी वजह से तुम चल भी नहीं सकते हो। जिस पर माताजी कहता है कि हमें ये सब के बदले बस यही सब मिला। फिर तकेजो निराश होते हुए अपना सर नीचे कर लेता है और माताजी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हमने अपना गाँव छोड़ा अपना नाम बनाने के लिए इस दुनिया में और हमने सोचा कि हम एक या दो जनरल को मार देंगे पर वो सब छोड़ ही दो, हमें बस घास काटने के लिए रखा गया जिसकी वजह से हम रोड बना सके। जिस पर तकेजो सोचता है कि हमें छुरियां दी गई भाले के बदले जिसकी वजह से हम हार गए और हम हारे हुए के साइड है। और तभी हम देखते हैं कि तकेजो के पीछे से कुछ घोड़ों की आवाज आती है और तकेजो उसकी तरफ देखता है और तभी सीन शिफ्ट होता है माताजी पर जो कि कहता है मुझे नहीं लगता अब मैं और कर सकता हूँ, अगर तकेजो मैं मर गया तो तुम ओत्सु का ख्याल रखना प्लीज। और तभी माताजी के पीछे से एक आवाज आती है और वो कहता है कि एक सर्वाइवर, जिस पे माताजी कहता है तुम मुझे 2 बार बेवकूफ नहीं बना सकते तकेजो। और तभी माताजी पीछे देखता है और उसके सामने एक समुराई खड़ा होता है और वो माताजी पर हमला करता है बट माताजी कैसे न कैसे बच जाता है पर फिर भी उसके हाथ पे एक छोटा सा कट लग जाता है और फिर से वो समुराई माताजी पे हमला करता है बट वो किसी चीज की वजह से जमीन पे गिर जाता है और माताजी वहाँ से बच के भागने लगता है और तकेजो के पास जाता है और कहने ही लगता है कि हम बहुत बड़े मुसीबत में पड़ गए तकेजो। और वो तकेजो के पास पहुंचता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर कुछ समुराई तकेजो को घेर के खड़े हुए होते हैं और उनमें से एक समुराई तकेजो पे हमला करता रहता है पर तकेजो उस अटैक को रोकते हुए कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो समुराई सोचता है कि ये बच्चा काफी स्ट्रॉन्ग है और तभी तकेजो उस समुराई को एक हेडबट देता है जिससे उस समुराई के मुंह से काफी खून निकलने लगता है और तभी तकेजो उस समुराई का मुंह पकड़ के पेड़ में दे मारता है और दूसरा समुराई ये सब देख के काफी डर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि एक समुराई माताजी पे भी अटैक करता है पर तकेजो एक बड़ा सा पत्थर उठा के उस समुराई के और फेंक देता है और जिसपे उसका क्या हाल होता है तुम देख ही सकते हो। और फिर से तकेजो एक पेड़ की लकड़ी के साथ उस समुराई पे हमला करता है और उसकी आंखें फोड़ देता है और फिर उसके सर पे वार करता है और वही लकड़ा उसके गले के आर पार कर देता है और वहीं पर वो समुराई का बूम बम हो जाता है। और जिस पर दूसरा समुराई तकेजो की ओर देखता है और तकेजो उसको एक बैडएस अपनी लुक देता है और उसके बाद उस समुराई का क्या हाल हो सकता है तुम सोच ही सकते हो। और ये सब खत्म होने के बाद फिर से वो जंगल में चले जाते हैं गांव की तलाश में और फिर माताजी कहता है कि वह समुराई, जिस पे तकेजो कहता है कि मैं उन समुराई से हार ही नहीं सकता क्योंकि मैं तकेजो जो हूँ। और ये सब सुन के माताजी के अंदर भी एक आत्मविश्वास आ जाता है और वो कहता है कि मैं भी नहीं मरूंगा, मैं भी हूँ माताजी। जिस पे तकेजो कहता है कि माताजी हम इस दुनिया में अपना नाम बनाएंगे। और तभी माताजी पास आउट हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है और तभी हम जंगल के बीच में एक लड़की को देख सकते हैं और तकेजो हार मान के कहता है कि यहाँ पे दूर दूर तक तो कुछ भी नहीं है, ना कोई गांव है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी निशान नहीं है। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पर बस यहाँ पे लाशें ही पड़ी हुई है कोई बैटल की। और उनमें से एक बॉडी को तकेजो देख के उस पर उल्टी करने लगता है और वो भी काफी घायल और थका हुआ होता है। और तभी हम देख सकते हैं तकेजो के पास कोई आता रहता है और तकेजो सोचता है कि और तभी तकेजो सोचता है कि कोई चोर तो नहीं है जो बैटलफील्ड में बचे हुए सामान को उठाता है। और तभी उस इंसान पे एक लाइट पड़ती है जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई लड़की है। तो दोस्तों यही पे चैप्टर 1 खत्म होता है और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको चैप्टर 2 चाहिए कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।